नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन वाले जातकों के लिए, सेजिटेरियस एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 15 मई से 14 जून 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 15 मई 2022 को धनु लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। धनु लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट और सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके थर्ड हाउस में कुंभ राशि में शनि ग्रह अपनी ही स्वयं राशि दूसरी राशि में गोचर करेंगे। के फोर्थ हाउस में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में मंगल ग्रह के साथ और साथ में शुक्र ग्रह यहाँ पर एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। इनके फिफ्थ हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह, इनके सिक्स हाउस में सूर्य और बुध ग्रह गोचर करेंगे। इनके 7th, 8th, 9th, 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 11th हाउस में तुला राशि के अंदर केतु ग्रह गोचर करेंगे और इनके 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके बाद बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 15 मई से 14 जून 2022 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे। धनु लगन वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 6th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातकों को अपने स्पाउस, अगर मैरिड है तो अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातक देखेंगे कि उनके मामा और मौसी इस समय में कुछ इगोइस्टिक रहेंगे। उन्हें कुछ मान सम्मान, नेम फेम मिलने की संभावना भी दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातक अगर उनका कोई गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उसे पूर्ण कर पाएंगे। उसे पूर्ण करने में उनका कुछ धन खर्च हो सकता है, कुछ छोटी मोटी टेंशन यहाँ पर ये समय उन्हें दे सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातकों को उनके भाग्य का सपोर्ट कम मिलता हुआ दिखाई देता है, पूर्ण सपोर्ट उन्हें मिलता हुआ नहीं दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह 25 अप्रैल से 1 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद 10 मई से 2 जून 2022 तक बुध ग्रह वृषभ राशि में रेट्रोगेट हो जाएंगे। इसके बाद 3 जून 2022 से 1 जुलाई 2022 में डायरेक्ट हो जाएंगे वृषभ राशि में। और बुध ग्रह आपके लिए आपके 7th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर अगर धनु लगन वाले जातक अपने बिजनेस, अपने व्यापार, अपने ऑक्यूपेशन के लिए कुछ लोन या ऋण लेना चाहते हैं तो वो इन्हें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इस समय अंतराल के अंदर ये अपने मामा मौसी से अगर कोई हेल्प या कोई एडवाइस या धन लेना चाहते हैं तो उसे भी प्राप्त कर पाएंगे। परंतु इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर पब्लिक के अंदर नेम फेम घटता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। पब्लिक से किसी प्रकार की कोई हेल्प या सपोर्ट मिलती हुई दिखाई नहीं देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर लोन या ऋण लिए जाने की संभावना बनेगी, वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और इस समय में अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना होगा, कुछ धन आपका उनकी हेल्थ के लिए खर्च हो सकता है। आगे बात करेंगे शुक्र ग्रह के विषय में। शुक्र ग्रह 27 अप्रैल से 22 मई 2022 तक मीन राशि में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 6 और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर हो सकता है आप कोई लग्जरी चीज़ परचेज करना चाहे, कोई घर इत्यादि परचेज करना चाहे, कोई व्हीकल परचेज करना चाहे, उसके लिए आपको धन की आवश्यकता हो सकती है। तो उस धन को आप आसानी से लोन या ऋण इत्यादि के रूप में प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने घर को रेनोवेशन कराना, अगर कोई व्हीकल है तो उसे डेकोरेट कराना, उसके ऊपर कुछ धन खर्च करना, इसके साथ साथ घर के अंदर कुछ लग्जरी चीज़ों का आना, शुभता की चीज़ों का आना यहाँ पर देखा जा सकता है। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने घर, अपने परिवार, अपने माता पिता के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। अगर आपने कोई पेट्स इत्यादि पाल रखा है तो उसके साथ भी आप आनंद का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 23 मई से 18 जून 2022 तक मेष राशि में शुक्र ग्रह चले जाएंगे। ठीक है, जब शुक्र ग्रह आपके
5th हाउस में चले जाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक हैं उन्हें लव, रोमांस, रिलेशन बनाना, इन सब चीज़ों की तरफ ये अट्रैक्ट होंगे। परंतु इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातकों को किसी भी प्रकार का अपने एजुकेशन को छोड़ करके किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन बनाना, लव करना, अफेयर करना, इन सब चीज़ों में सफलता तो मिल सकती है, परंतु वो इनके लिए हानिकारक हो सकता है, वो इनके लिए आने वाले समय में इन्हें प्रॉब्लम दे सकता है। तो इस समय अंतराल के अंदर इन्हें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इस समय में इनके मन मस्तिष्क के अंदर काफ़ी विचार अपोजिट सेक्स वाले लोगों के विषय में हो सकते हैं, बहुल्य हो सकता है। एजुकेशन की ओर फोकस करके चलेंगे तो अपने कार्य व्यवसाय में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अपनी एजुकेशन को अच्छे प्रकार से प्राप्त कर पाएंगे, तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो धनु लगन वाले जातक क्रिएशन आदि के कार्यों से जुड़े हैं तो उन्हें इस समय में बहुत अच्छी सफलता मिलती दिखाई देती है। वे अपने आर्ट, ड्राइंग, डांसिंग, इस तरीके के जो भी और भी क्रिएशन से आदि रिलेटेड जो भी कार्य है उनके अंदर ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होगा, शुद्धता आएगी, नई चीज़ों का एक्सपीरियंस प्राप्त कर पाएंगे, इन सब चीज़ों का लाभ इन्हें प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इन चीज़ों से ही ये कुछ धन लाभ, नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे, अच्छे मित्रों का सुख भी इन्हें प्राप्त होगा। इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातकों के पास मेल फीमेल दोनों प्रकार के मित्रों की बड़ी मंडली होना या नए मित्रों से मैत्री कर पाना यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद जब मंगल ग्रह 17 मई से 26 जून 2022 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 5th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर सबसे पहली बात तो यह है कि 15 मई को जिन जातकों का जन्म होगा उनके चार्ट के अंदर मांगलिक दोष देखा जाएगा, उनके चार्ट के अंदर मांगलिक दोष होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातकों के घर के अंदर का कुछ माहौल एनर्जेटिक रह सकता है, गुस्से वाला माहौल रह सकता है। इस समय में थोड़ा शांति बना करके रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर उनके पास कोई व्हीकल है तो वह व्हीकल उन्हें प्रॉब्लम दे सकता है, उनके व्हीकल में कोई परेशानी आ सकती है, सब चीज़ों से बचकर रहे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर अगर धनु लगन वाले जातकों के माता पिता की हेल्थ किसी प्रकार से खराब रही थी पिछले समय में तो वो यहाँ पर सही होने के कगार पर होगी, परंतु मेडिकल मेडिसिन इत्यादि को या डॉक्टर से कंसल्टेशन लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय अंतराल के अंदर मेडिसिन अगर उनकी 4 मेडिसिन थी कोई तो उसमें से डॉक्टर हो सकता है 2 कर दे, 2 काट दे, कुछ रिलीफ प्राप्त होता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टि के विषय में। मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट 1, 2, 3, 4 जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप जो भी कार्य व्यवसाय करते हैं, आपका जॉब है, आपका बिजनेस है, आपका ऑक्यूपेशन है, जो भी आप कार्य व्यवसाय करते हैं उसके अंदर जो भी सहमित्र आपके एम्प्लॉय हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी सहमित्र हैं वे इस समय में थोड़ा एनर्जेटिक रहेंगे। उन्हें किसी बात से क्रोधित ना करें, उन्हें क्रोध ना दिलाएं। इस समय में वे क्रोधित हो सकते हैं, उन्हें क्रोध आ सकता है और आपका बना बनाया कार्य बिगड़ सकता है। इसके साथ साथ इस समय में जो धनु लगन वाले जातक मैरिड है इस समय में देखेंगे कि उनका स्पाउस काफ़ी एनर्जेटिक होगा। बात बात पर गुस्सा आ जाना, गुस्सा दिखाना, क्रोध करना, इन सब इस प्रकार की चीज़ें आप उसके साथ देख पाएंगे, उनसे केयरफुल हैं। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने बॉस से, अगर आप जॉब करते हैं तो बॉस से, और अगर आप स्वयं बॉस है तो अपने एम्प्लॉय के ऊपर अधिक प्रेशर नहीं डालना चाहिए। और इस समय में आपको कोई ज़्यादा मीटिंग्स इत्यादि ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। इस समय में हो सकता है आप किसी को कठोर शब्द बोल दें और आपके चलते हुए कार्य सारे प्रॉब्लम में आ जाए, तो इस समय को आप मीटिंग इत्यादि ना करने के लिए यूज़ करें, कोई मीटिंग इत्यादि ना करें। इसके साथ साथ अगर आप एम्प्लॉय हैं तो इस समय में बॉस से दूरी बना करके रखें, थोड़ा डिस्टेंस बना करके रखें, जल्दी जल्दी बॉस के केबिन में ना जाए, तो अदरवाइज वे आपको बहुत सारा वर्कलोड दे सकते हैं जिसे आप कभी करना नहीं चाहेंगे, ऐसा पता चलता है। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने का विचार कर सकते हैं, कोई घर इत्यादि परचेज कर सकते हैं, कोई लैंड परचेज कर सकते हैं या कोई नया व्हीकल परचेज कर सकते हैं। इस समय में मित्रों के द्वारा कोई अच्छी एडवाइस मिल जाना, मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि और एंजॉय करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के विषय में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से
21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। धनु लगन वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति उनके फर्स्ट और उनके फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर के उनके फोर्थ हाउस में अपनी स्वयं राशि से गोचर कर रहे हैं। ये समय इनके लिए बहुत उत्तम बना हुआ है अगर इसका ये सही प्रकार से प्रयोग करते हैं। इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातकों को अपना घर लेने की संभावना बनेगी। एक अच्छा घर परचेज कर पाएंगे अगर घर परचेज करना चाहते हैं। अगर घर उनके पास है तो वे अपने है या जो भी स्थिति बनेगी, इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातकों को अपने घर के अंदर कोई धार्मिक अनुष्ठान करना, कोई पूजा पाठ करना, कोई रिलीजियस मंत्र भजन कीर्तन इत्यादि चलाना या गुनगुनाना, इस तरह की चीज़ें आप देख पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातक काफ़ी रिलीजियस रहेंगे। उनके दिल के अंदर रिलीजन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वे वैसे तो रिलीजियस होते ही हैं, परंतु इस समय में रिलीजन का दिखावा थोड़ा सा करना या उसे लोगों को दिखाना कि मैं भी रिलीजियस हूँ, आप भी रिलीजियस हूँ, या आप रिलीजियस है तो मैं भी रिलीजियस हूँ, इस तरीके की चीज़ें करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर के दिल के अंदर एक पीस का अनुभव कर पाएंगे, आध्यात्मिक पीस का अनुभव ही होगा। इसके साथ साथ इस समय में धनु लगन वाले जातक अपने माता पिता से कुछ धन लाभ अगर लेना चाहते हैं या कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो उसे लेकर के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय उत्तम बना हुआ है। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। जब देवगुरु बृहस्पति की पांचवी दृष्टि, 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि जब आपके 8th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातकों को उनके कुटुंब से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, कोई चल संपत्ति प्राप्त हो जाए, कोई वार्षिकी संपत्ति प्राप्त हो जाए, या इस समय में ये अपने स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन, कुछ चल संपत्ति प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि के विषय में। जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर हो सकता है आपके वर्क प्लेस के ऊपर भी कुछ धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक आयोजन इत्यादि हो, कोई वहाँ पर म्यूजिक की जगह पर मंत्र भजन इत्यादि चीज़ें चलाए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छा साइन रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर कोशिश करें अगर आप अपने बॉस के पास जाते हैं तो उन्हें एडवाइस दें कि आप अपने केबिन के अंदर कोई मंत्र उच्चारण या कोई भजन चला कर रखें, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा और आपका कार्य व्यवसाय अच्छा चलेगा। इस एडवाइस को देने से आपके नंबर बनेंगे, बॉस आपकी बात मानना शुरू करेंगे और आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में धन लाभ के अवसर या प्रमोशन होने के चांसेस भी बन सकते हैं। कोई नया प्लान आप दिखा करके कोई धन को कमाने का कोई अच्छा मार्ग अपने बॉस को दिखा करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप खुद बॉस हैं तो इस समय में अपने वर्क प्लेस में या अपने केबिन के अंदर कोई हल्की आवाज़ पर कोई सा भी एक धार्मिक मंत्र अनुष्ठान इत्यादि कोई सा भी आप चला करके रखें, भजन चला करके रखेंगे तो आपका वर्क प्लेस भी अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी से भरा रहेगा। इसके साथ साथ आपको आपके कार्य क्षेत्र में कार्य करने का आनंद आएगा और जो वहाँ पर एम्प्लॉय काम करेंगे उन्हें भी आनंद आएगा, वे भी अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ कार्य कर पाएंगे और धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अपना स्वयं का कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो इस समय आपको आपके बिजनेस करने के लिए उत्तम रहेगा। आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सब समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट 7 8 9 9th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन सरकारी कार्यों के ऊपर खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ आपका कुछ धन आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए, मेडिकल मेडिसिन इत्यादि के ऊपर खर्च हो सकता है। और इस समय में आप धार्मिक अनुष्ठान, पूजा, मंत्र, भजन, कीर्तन इत्यादि में जाकर के या धार्मिक प्लेस पर जाकर के धन को डोनेट करें, ऐसा भी यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के विषय में। शनि ग्रह 29 अप्रैल 2022 से 11 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह आपके लिए आपके 2nd और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातकों को छोटी छोटी दूरी की शॉर्ट ट्रैवलिंग करने से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे उनके सिबलिंग्स थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम में हो सकते हैं, उनकी हेल्प करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ अगर आप मार्केटिंग इत्यादि के कार्य में हैं या बॉस हैं तो आपको मार्केट में जा कर के अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दे करके लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपको आपके वर्क प्लेस, आपके मार्केटिंग आदि के कार्यों के अंदर थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्लानिंग बना करके कार्य करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते दिखाई देते हैं।
इसके साथ साथ इस समय में आपके पड़ोसी भी कुछ प्रॉब्लम में हो सकते हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इस चीज़ के लिए आप केयरफुल रहें, कोई प्रॉब्लम उन्हें हो सकती है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं वे अपनी एजुकेशन से हट सकते हैं, उन्हें एजुकेशन से हटाया जा सकता है या वे किसी कारण से एजुकेशन ड्रॉप कर सकते हैं, परंतु इस समय अंतराल के अंदर एजुकेशन छोड़ना लाभदायक नहीं रहेगा। अगर हायर एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं तो इस समय में अपनी एजुकेशन से संन्यास ले सकते हैं। इस प्रकार से क्रिकेट में संन्यास लिया जाता है उस प्रकार से संन्यास ये इस समय में दिला सकता है। और अगर आप आपकी एजुकेशन अभी स्टार्टिंग के दौर पर है या आपने हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं की है तो उन सब चीज़ों में आपको अभी पूजा पाठ दान पुण्य इत्यादि करके और आगे बढ़ कर के कार्य करने से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातक अपनी एजुकेशन के अंदर अगर कोई फील्ड सेलेक्ट करना है अपने ऑक्यूपेशन के लिए, अपनी जॉब, अपने बिजनेस के लिए, किस सब्जेक्ट को चूज़ करें, किस सेक्टर को चूज़ करें जिससे उन्हें आने वाले समय में भविष्य में उन्हें अच्छी जॉब प्राप्त हो जाए, अच्छा बिजनेस अगर करना चाहते हैं बिजनेस उनका हो पाए, उन सब चीज़ों के लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेकर के अगर कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। अदरवाइज इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातक अपने जॉब, अपने बिजनेस, अपने ऑक्यूपेशन के लिए कोई रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो धनु लगन वाले जातक अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर उन्हें किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को अच्छी प्रकार से एनालिसिस करा करके ही किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। अदरवाइज इस समय में हो सकता है वे किसी रॉन्ग डिसीजन को ले लें और किसी रॉन्ग बिजनेस में चले जाएं जो उन्हें लाभ ना देने वाला हो, तो इस चीज़ों के लिए ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ इस समय में धनु लगन वाले जातकों का कुछ धन उनके संतान के ऊपर खर्ची हो सकता है, उनके संतान की हेल्थ किसी प्रकार से खराब रह सकती है। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि के विषय में बात करेंगे, शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको रिलीजियस ट्रैवलिंग करने में कुछ व्यवधान हो सकते हैं। अगर आप कोई लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, कोई टूर ट्रैवल पर जाते हैं तो थकाने वाली हो सकती है, ऑब्स्टेकल उसके अंदर आ सकते हैं, सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। भाग्य का सपोर्ट तो प्राप्त होगा, परंतु भाग्य के सपोर्ट की अगर बात की जाए तो कम मात्रा में भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होगा, डिले होकर के सपोर्ट प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि आपके 12th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन सरकारी कार्यों के ऊपर, जैसे मैंने बताया मेडिकल मेडिसिन के ऊपर, दान पुण्य इत्यादि के ऊपर खर्च होता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे राहु ग्रह के विषय में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर करेंगे। देखिए राहु का यहाँ पर आना ये बताता है इस समय अंतराल के अंदर आपको राहु लव रिलेशन इत्यादि के अंदर इन्वॉल्व कर सकता है, अपोजिट सेक्स के लिए वो इन्वॉल्व करेगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। परंतु अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस समय में वह आपको आपकी एजुकेशन से भी हटा सकता है, तो आपको अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान करके चलना है। इसके साथ साथ राहु की नेगेटिविटी से बचने के लिए यहाँ पर आप क्या कार्य कर सकते हैं। आप राहु की नेगेटिविटी से बचने के लिए आप ओम नमः शिवाय मंत्र का डेली जाप किया करें और शिवलिंग पर जल अर्पण किया करें। इससे राहु की नेगेटिविटी काफ़ी हद तक कम होगी और आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक संतान के लिए कंसीव कराना चाहते हैं तो उन्हें संतान कंसीव कराने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे सकती है। इस समय में डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली को मैच करा करके एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में धनु लगन वाले जातकों को उनके संतान की हेल्थ, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहें और अपनी संतान की हेल्प करते रहें। इसके साथ साथ बात करेंगे केतु ग्रह के विषय में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातक किसी दूसरे रिलीजन में लव रिलेशन की खोज कर सकते हैं, कर पाएंगे किसी दूसरे धर्म के अंदर या दूसरे धर्म से रिलेटेड, दूसरे रिलीजन से रिलेटेड मेल फीमेल से रिलेशन बना करके लव इत्यादि कर सकते हैं, करने का उन्हें अवसर प्राप्त होगा। परंतु ये सब चीज़ें उन्हें आगामी भविष्य में प्रॉब्लम में डाल देंगी, इन चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। तो केतु ग्रह के विषय में बात कर रहे थे। केतु ग्रह आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे इस समय अंतराल के अंदर
आपको प्रॉपर्टी परचेज करने का अवसर प्राप्त होगा। परंतु यहाँ पर एक विशेष चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कोई घर या कोई प्रॉपर्टी या कोई व्हीकल परचेज करते हैं तो उसमें काफ़ी केयरफुल होकर के सिग्नेचर करें। कोई भी डॉक्यूमेंट आप साइन करते हैं उसमें केयरफुल होकर के, पढ़ करके, समझ करके साइन करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके मित्रों के साथ पार्टी में जाने का काफ़ी अवसर प्राप्त होंगे। काफ़ी आप पार्टियाँ अटेंड कर पाएंगे, लाभ प्राप्त होगा। नेम फेम आपको यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है, परंतु मित्रों के साथ किसी प्रकार के कटु शब्दों का प्रयोग ना करें तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु प्रेजेंट ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। तो 15 मई को जब तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो देखिए 15, 16, 17 भाई ये समय मैंने आपके लिए टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आप थोड़ा केयरफुल है, आपका धन खर्ची हो सकता है, आपको अपने मित्रों के साथ बातचीत करते हुए अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इस समय में आपका कुछ धन खर्ची हो सकता है। इसके बाद 18, 19 मई को जब धन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको धन लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। अब धार्मिक रहेंगे, किसी धार्मिक अनुष्ठान को करने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके बाद 20, 21 मई को जब मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आप अपने परिवार के साथ किसी अच्छे फूड, अच्छे फाइनेंस का लाभ उठा पाएंगे। इसके बाद जब 22, 23 मई को कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपको ट्रैवल देने वाला होगा। इस समय में आपको ट्रैवल करेंगे, मार्केटिंग इत्यादि के कार्यों के लिए आप ट्रैवल करें तो उन सब चीज़ों को आप समय से करें तो लाभ प्राप्त हो पाएगा, अदरवाइज समय में आप डिले हो सकते हैं। इसके बाद 24, 25 मई को जब मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो देखिए 24, 25 मई आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने अच्छे घर, अच्छे फूड, अच्छे फाइनेंस, अच्छी माता पिता, अच्छे व्हीकल का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। शांति प्रिय समय आपके लिए रहेगा। इसके बाद 26, 27, 28 मई को जब मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे देखिए 26, 27, 28 मई ये आपके लिए टाइम टू बी केयरफुल रहेगा। आप इस समय में किससे लव रिलेशन, रोमांस इत्यादि करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टॉप हो जाए। इसके साथ साथ एजुकेशन अगर ड्रॉप करने का मन बनता है तो उसे ड्रॉप करने से पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेकर के ड्रॉप करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई बिजनेस के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं, कोई बिजनेस या कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लें ताकि आपका जो बिजनेस है, आपका जो डिसीजन है बिजनेस या जॉब के लिए वो सही रहे, वो रॉन्ग ना हो पाए। और अगर आप कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं तो उसके लिए एडवाइस लेकर के करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज इस समय अंतराल के अंदर आप कोई रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं अपने एजुकेशन, अपने जॉब के लिए। आगे बात करेंगे 29, 30 मई को वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय में आपको कुछ ऋण लेना पड़ सकता है या कुछ ऋण आपको देना पड़ सकता है। इस समय में आपको आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर की हेल्थ इस समय में कुछ कारण से खराब रह सकती है। इसके बाद 31 मई से 1-2 जून तक मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ आनंद का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप मैरिड हैं तो इस समय में अपने स्पाउस के साथ एक अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। आपको मॉल, रेस्टोरेंट, होटल इत्यादि में जाने का, शॉर्ट ट्रैवल करने का अवसर प्राप्त होगा। कार्य व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा। इसके बाद जब 3-4 जून को जब कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो देखिए 3-4 जून को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। आपका कुछ धन आपकी स्वयं की हेल्थ के ऊपर खर्च हो सकता है। इसके बाद जब 5, 6, 7 जून को जब सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करके, कोई धार्मिक अनुष्ठान करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। भाग्य का काफ़ी हद तक सपोर्ट इन दिनों में आपको प्राप्त होगा। इसके बाद जब 8-9 जून को कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 8-9 जून आपके कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप जो भी कार्य व्यवसाय आप करते हैं उससे धन लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। आपका कार्य व्यवसाय अच्छा चलेगा। आपके लिए सभी प्रकार से ये तरक्की देने वाला समय रहेगा। इसके बाद 10-11 जून को जब तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 10-11 जून को देखिए इस समय में अपने सेविंग के अंदर कोई भी चेंज ना करें। इसमें अगर फिक्स अमाउंट है, आपका सेविंग है, आरडी, एफडी इत्यादि या गोल्ड सिल्वर में आप निवेश करना चाहते हैं तो इस समय में किया हुआ निवेश ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। और अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कीम में या किसी स्कीम में पैसा लगाना चाहते हैं तो इस समय में पैसा इन्वेस्ट करना मतलब ये कि लंबे समय तक आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। सब चीज़ों से बचकर रहें। इसके साथ साथ एक चीज़ यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातक अगर उन्हें एक्सपीरियंस है या कुछ उन्हें नॉलेज है तो वे स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, इन सब चीज़ों से जहाँ पर सडन गेन होता हो उन सब चीज़ों से, लॉटरी इत्यादि से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। परंतु मैं फिर यही कहना चाहूँगा, अगर आपको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है तो आप इस सेक्टर में जाएं और जा करके ट्राई करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज इस सेक्टर को बिल्कुल टच ना करें। जब तक आपको ज्ञान ना हो तब तक इस सेक्टर में जाना लाभदायक नहीं रहता।
इसके बाद जब बात करेंगे 12-13 जून को वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय अंतराल के अंदर देखिए 12-13 जून ये समय आपको आपके धन को किसी न किसी प्रकार से खर्च कराने वाला रहेगा। हो सकता है आपका धन आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए, आपके चिल्ड्रन, आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए खर्च हो जाए, या आप अपने धन को किसी प्रकार से दान पुण्य रिलीजियस कार्यों के ऊपर खर्च करके लाभ प्राप्त कर पाए। इसके बाद 14 जून को जब धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप काफ़ी हैप्पी रहेंगे। आपको इस समय में सभी सुखों की प्राप्तियां होना, मेंटली पीस होना, आगे भविष्य के लिए कोई योजना बना पाना, इन सब चीज़ों के लिए आप कार्य करेंगे और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था धनु लग्न वाले जातकों के लिए, सेजिटेरियस एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 15 मई से 14 जून 2022 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।